नमस्कार, आप देख रहे हैं विन भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ हम अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में यहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आज एक खास शख्सियत में मौजूद है। मैं आपको उनका परिचय करा दूँ। किसी ज़माने में भोपाल नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, आज जाना जाता है मंजर भोपाली के नाम से। मंजर जी, विन भारत को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त अफजाई की और मुझे आज यहाँ मौका दिया अपनी बात रखने का। आप सबके बीच में हाजिर हुआ मैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपका रुझान शायरी की तरफ कब से आया और किस तरीके कब से आपने स्टार्ट किया? देखिए, मैं जब 9th क्लास में था उस वक़्त ऐसा लगा कि मैं कुछ शेर वेर कह सकता हूँ, मगर उस वक़्त शायरी वायरी तो क्या आती थी, तुकबंदियाँ करते थे और अपने स्कूल में अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको सुना दिया करते थे। धीरे धीरे वही रुझान बढ़ता गया और तकरीबन अब 45-46 साल हो गए मुझे शायरी करते हुए और स्टेज पे रहते हुए। 45 साल हो गए। 45 साल का सफ़र एक मामूली सफ़र नहीं होता। इस दौरान आपकी बहुत सारी यादें होंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। उन पर भी आज हम बात करेंगे। पहले तो आप ये बताइए, आपने पुस्तकें कितनी लिखी, उसके बाद मैं आपके शायरी के सफ़र के बारे में बात करूँगा। देखिए, मेरी पहली पुस्तक आई थी ये सदी हमारी है 91 में। उसके बाद वही किताब छपी मेरी ज़िंदगी के नाम से पाकिस्तान में। फिर सेकंड किताब आई 93 में लावा के नाम लहू रंग मौसम, वो किताब फिर पाकिस्तान में छपी। फिर लावा आई, फिर उसके बाद वो भी किताब पाकिस्तान से छपी। और फिर उसके बाद उदास क्यों हो, मंजर एक बुलंदी पर, हासिल, मौजज़ा, तावीज़ और ऐसी कई किताबें हैं। तिश्नगी, साए में चले आओ जो मेरी बहुत अच्छी किताब है, जो मैंने मुख्तलिफ़ पेड़ों पर जिन शोरा ने और कवियों ने शेर कहे हैं दरख्तों पर, उनका कलेक्शन है मेरे पास। तकरीबन 1-1.5 हज़ार शेर हैं उसमें और उसका नाम रखा है साए में चले आओ, क्योंकि मैंने ख़ुद ही तकरीबन 800 से 1000 पेड़ लगाए हैं, जिसमें एक रीवा का भी पेड़ है जो नागेंद्र भाई ने और जाम साहब ने मुझे आज से 10 साल पहले आम का एक दिया था। ये बड़ी बात है, आपने लगभग 800 से 1000 पेड़ लगा डाले। एक शायर से आप इस चीज़ की उम्मीद शायद ही कर पाते हों, लेकिन मंजर भोपाली एक ऐसा शख्स जिसने ये कारनामा भी किया और उसने आज वो रीवा में मौजूद है। उनका कहना है कि रीवा में भी एक पेड़ मैं यहाँ से ले गया था और आज वो पेड़ हमारा फल भी दे रहा है। विदेशों में आप अक्सर जाया करते हैं, तो कितने विदेश के दौरे आपके हुए और वहाँ के कुछ कैसे हालात होते हैं, किस तरीके से आपको लोग सुनते हैं? देखिए, मैं पहली बार विदेश में जब गया तो वो पाकिस्तान ही था 87 में। उसके बाद 91 में मैं पहली बार अमेरिका गया। उससे पहले मैं गया जश्न जौन एरिया में, दुबई, ओमान, कतर, और उसके बाद मैं तकरीबन आज 32 बार अमेरिका मुशायरों में और दूसरे अदबी प्रोग्रामों में गया हूँ। 32 बार, और अब 33वीं बार में जाऊँगा। इसके अलावा मैं गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, ईरान, इराक़ और आपके सिंगापुर, यानी मुझे ख़ुद ही याद नहीं। कनाडा, सोच सोच के मुझे बताना पड़ेगा कि किन किन मुल्कों में गया। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि शायद अमेरिका और दूसरे मुल्कों में जितनी बार मैं गया हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा शायर या कवि नहीं गया होगा। पूरे मुल्कों में इतने बार मैं गया हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं मैं किन किन मुल्कों में गया, वहाँ मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मुझे आपकी 35 साल पुरानी लिखी हुई एक लाइन याद आ रही है, जो आज के हालात में शायद फिट बैठती हो, ये हमारे दर्शक बताएंगे। इस सियासी जंगल में जाएं तो हम किधर जाएं, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी है। थोड़ा सा इसको गुनगुना दीजिए। जुल्फ रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है,
धूप भी हमारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी। ऐसी शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, मंजर भाई से हम बात कर रहे हैं। लगातार हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। उनके पूरे शायरी के सफ़र में 45 साल का जो सफ़र है, उस सफ़र पर आज हम बात कर रहे हैं। लगातार जैसे आप घर के बाहर रहते हैं, उस दौरान घर के हालात, घर को किस तरीके से आप मिस करते हैं? देखिए, घर के बाहर तो ज़िंदगी है, नसीब है अपना अपना। किसी को खूबसूरत बिस्तर मिलते हैं, किसी को कांटों भरे रास्ते मिलते हैं। तो हम दोनों के बीच में सफ़र करते रहे। हमने कांटे भी देखे और फूलों भरे बिस्तर भी देखे। जब हम घर पे आते हैं अपने, तो हमारी बच्चियाँ, हमारी मिसेज तबस्सुम मंज़र, यकीनन बहुत दिनों बाद जब मुलाकातें होती हैं तो उनकी खुशी का अंदाज़ा कुछ और ही होता था, एहसास कुछ और होता था कि भाई आज हमारे यहाँ ऐसा लगता था कि त्यौहार हो गया। हम भी अपने बच्चों से मिलकर खुश होते थे, बेगम भी हमारी खुश हो जाती थीं, और हम लोग इस तरीके से, एक छोटी सी फैमिली थी, मगर हमारी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। मेरी मिसेज भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, और बच्चियाँ तो अल्लाह करम है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और अमेरिका में ही उन्होंने तालीम हासिल करी। तो एक शायर के लिए ये ज़रूरी है, और मैं अपने समाज से भी गुजारिश करता हूँ कि वो ये ना सोचे कि बच्चियाँ सिर्फ रोटियाँ की गोलाई नापने के लिए पैदा की गई हैं, या चांद की तरह रोटी का अक्स बनाकर आपके पेट में डाल दे तो वो बच्ची है। बच्ची की जिम्मेदारी मर्दों से ज़्यादा है, लड़कियों की। वो पूरी एक नस्ल की परवरिश करती हैं। इसीलिए मैंने शेर कहा है कि ज़िंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वालों से कासा नहीं मांगा करते। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंज़र, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। बेटी हमारे समाज का एक खूबसूरत कोहिनूर है। अगर इसको हम समाज में इसकी चमक महसूस कर लें और इसकी चमक से हम फ़ायदा उठा लें, तो आपका अपना घराना, आपका अपना ख़ानदान, आपका अपना समाज जन्नत की तरह हो जाएगा। दुआ भी ऐसी, आपने जिस तरीके से बात को कहा, अब बेटियों के लिए जिस तरीके से आपने बातचीत कही, पेड़ लगाने की आपने बातचीत कही, मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कुछ आज के हालात पर जो लिखा हो, और आप अपनी नज़र से आपने देखो। हम लोगों ने तो अपनी नज़र से आज के हालात को देखा, एक शायर आज के हालात को किस नज़र से देखता है? देखिए, मैं तो मोहब्बत का शायर हूँ। मेरे लिए हमेशा मोहब्बत ही सबसे बड़ा हालात है। कितने ही मुश्किल हालात हों, कुछ भी हो, मैं अपना जो मिशन है, मोहब्बत, प्यार, इश्क, इससे हटता नहीं। मैं हर नफ़रती माहौल को इश्क में बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश से ये शब्द ही ख़त्म हो जाए नफ़रत का, और सब मिलजुल कर रहें, प्यार के साथ रहें। कैसे जरा गुनगुना सुनाता हूँ। नफ़रतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें। नफ़रतें आंसुओं आहों के सिवा क्या देंगी, ये तो छुरियां हैं कराहों के सिवा क्या देंगी। इनके साए में कभी फूल नहीं खिल सकते, इन अंधेरों में कभी चांद नहीं मिल सकते। आओ अब प्यार से हम मिल के ये इजहार करें, आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें। आओ अब प्यार करें। नफ़रतों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। मैं प्यार का पुजारी हूँ, प्यार की बातें करता हूँ। नफ़रतों की इस देश में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। सरहदें मोहताज नहीं, यहाँ भी मेरी किताबें छपी, पाकिस्तान में भी किताबें छपी। आज का सियासी माहौल आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ। मोहब्बत की नज़र से ये वक्ती आंधियाँ, देखिए नफ़रत की कोई उम्र ही नहीं है। आज चलेगी, कोई भी नफ़रत की आंधी चलती है 2-4 दिन, 2-4 महीने चलेगी। और सबसे बेहतरीन काम होता है मोहब्बत। मोहब्बत की जो उम्र होती है वो सदियों पर रहती है।
श्री राम जी ने प्रेम का संदेश दिया, पूरी दुनिया को सिखाया कि प्यार क्या है, प्यार करना क्या चीज़ है। हम वो भूल गए, हम सियासत के करीब चले गए और हमने नफ़रत की बात करना शुरू करी। हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो मेरा धर्म हो या आपका धर्म हो। धर्म तो प्यार करना सिखाता है, धर्म तो आपको इंसान बनाता है। आप इंसान बन के देखिए, इंसान बन के सोचिए, तो आपके को समझ में आएगा कि आप किसी चिड़िया को प्यासा भी नहीं देख सकते, उसके लिए भी पानी में कटोरे में पानी रख देंगे। मेरा एक गीत आपको सुनाता हूँ जो मैंने बहुत ही प्यार से लिखा और पूरी दुनिया में उसे पढ़ा और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। राम ने जो हमें सिखाया था, आज हम उसको भूल रहे हैं। आज हालात इस तरीके के हैं, लोग दूसरी तरफ नफरत की तरफ भाग रहे हैं। आज हमें जगाना है प्यार मोहब्बत। आप रीवा में हैं, रीवा में आप कई बार आ चुके, सफ़ेद शेरों की नगरी रीवा कहा जाती है। रीवा में जब आते हैं तो आपको किस तरीके का माहौल यहाँ पर मिलता है और आपके किस तरीके के साथी हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे साथियों का सवाल है तो यहाँ मौजूद हैं नागेंद्र जी, नागेंद्र मिश्रा साहब, जाम साहब और वसीम राजा, और उनके साथ एक साहब और हैं मेरे, सब करम फरमा हैं। और हमारे मिश्रा साहब जिन्होंने आज मुझे हुक्म दिया यहाँ आने के लिए, इनकी बात तो टाल ही नहीं सकता था मैं। ये सब प्यार करने वाले लोग हैं, वरना मुझ जैसे सैकड़ों कवि और शायर इस देश में हैं। कोई किसी को क्यों पूछे, किसी के पास क्यों वक्त है कि साहब मंजर भोपाली की रचनाएं बैठ के सुने। ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार हैं, ये रीवा के कण कण में बसा हुआ है। ये आपका शहर जो है ये भी प्रेम का शहर है। जब मैं वहाँ से लौट के आ रहा था स्टेशन से, तो जब वो नदी पड़ी मुझे, तो फिर अपनी सारी पुरानी यादें 10-15 साल पहले की आने लगी, जब मैं पहली बार आया था, कि किस कदर मोहब्बतें मिली थी, कितना प्यार मिला था। और जब से ही मेरे ये इन सब लोगों से रिश्ते हैं, मैं ना तो मैं कभी भूला, ना इन्होंने कभी मुझे भूलने दिया। तो यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा प्यार है, यही हमारा एकता है। नफ़रतों की आंधियाँ चलने दीजिए, ये आंधियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बत का दिया हमेशा जलता रहेगा। नफ़रतों की आंधियाँ चलने दीजिए, ये दिया हमेशा अपने आप बुझ जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमको आपको प्यार बांटना है। रीवा में जैसे ही मैं रीवा के नदी के पास आया, मुझे पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। मेरा आपसे एक तमाम पूरे रीवा की शहर की तरफ से एक गुजारिश है, आपकी कोई पसंदीदा लाइन, और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। 4 ऐसी लाइनें जो आपको आज भी याद हों, जब आपने लिखी थी, उस पर गुनगुना दीजिए। सबसे लोकप्रिय। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन,
ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये किसने सूल बो दिए। इसके बाद अब कुछ कहने सुनने के लिए रहा नहीं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं कार्यक्रम के समापन की बात कर रहा था, शायद अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो मेरे पास आ सकता है। जी मंजर जी से आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं लियाकत अली रीवा, मंजर साहब रीवा में आए थे तो हमको उनका एक अंदाज वो बड़ा अच्छा लगा था कि जब भी वो कोई इंडिया से अगर बाहर जाता है तो उसको क्या है, लियाकत अली है, मुसलमान है या हिंदू है, ये नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि इंडियन। वो चीज़ें इनका मंजर भाई का वो हमें बड़ा अच्छा अंदाज लगा था। उसमें एक शेर है इनका, वो हम सुनना चाहते हैं। तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। कश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हों मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हों गोरे हों या काले हों। जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हम हिंदुस्तानी हैं, देश के बाहर हमारी केवल और केवल यही पहचान है, और यही पहचान अगर हमारे मुल्क में हो जाए तो अमन चैन शांति भाईचारे का अपने आप माहौल हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दिन भर।